नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम शिक्षा दीक्षा के प्रोग्राम में। और आज जिस प्रकार से वर्तमान नियोजित शिक्षक का पूरे बिहार में हाल है और रात में ही एक नोटिफिकेशन जो एसीएस के पाठक जी जो हैं उनके माध्यम से जो सूचना जारी किया गया है, उसके बाद लगभग लाखों नियोजित शिक्षक अभी काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित। कोर्ट में 24 तारीख को केस फाइल हुआ था और जिसको लीड कर रहे हैं ललित किशोर जी, उसका भी रिजल्ट आनी बाकी है। और अभी खास करके सारे नियोजित शिक्षक जो हैं लगातार चिंतित हैं इस बात को लेकर कि कई वर्षों से बीते 10 वर्ष 15 वर्ष से सेवा दे रहे हैं और सरकार उनको जो है बहाली प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया विधिवत तरीके से ली। अब इस प्रकार से सरकार, आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा जिसको आनंद किशोर जी जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं उनके माध्यम से एग्ज़ाम लेनी है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो 15 तारीख तक लास्ट डेट है और 26 तारीख से सक्षमता परीक्षा शुरू होने वाली है। और इसी बीच जो प्रदेश कमेटी हैं उनके माध्यम से साफ तौर पे इसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, तब तक सारे लोग को फॉर्म नहीं भरना है। जिसके कारण कल आज एक मीटिंग आयोजन किया गया है अध्यक्षता में, जो शिक्षक संघ के महासचिव हैं। और एक और बात बता दूं, जिस प्रकार से आनंद कौशल जी के द्वारा एक स्टेटमेंट अभी रात में ही जारी किया गया है, जिस पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस बार जो है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक संघ हो या फिर माध्यमिक शिक्षक संघ हो, सभी एक साथ एक मंच के साथ आह्वान करेंगे। और जो नियोजित शिक्षक का मांग है, कई सालों से मांग है, आखिर क्यों ऐसा सरकार कर रही है जब लगभग 20 साल 15 साल से सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जो आज एक तरफ बीपीएससी TRE 0.1 हो 2 हो, उनके संदर्भ में उनके जो बच्चे हैं वो पास आउट होके आज वो बीपीएससी क्वालिफाई के टीचर बन गए हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप अयोग्य हैं। कहीं ना कहीं सरकार इस पे निंदनीय, जितना हम इसको निंदा करें उतना कम है। सरकार क्या करती है, विभाग क्या करती है, शायद सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कभी नोटिस कुछ जारी हो जाता है, कभी राजकर्मी का दर्जा को लेकर कहा जाता है कि आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और अभी जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं के पाठक, उनके माध्यम से जारी किया गया कि अगर 3 बार एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं सक्षमता परीक्षा, तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। या कहीं ना कहीं सारे लोग इस सूचना की वजह से काफ़ी चिंता में बने हुए हैं। और देखिए, अगर लीगल ग्राफ से अगर हम देखें तो सरकार कहीं ना कहीं जो बहाली प्रक्रिया की लगभग नियोजन इकाई से, और इससे पहले भी आपको पता है कि सरकार नियोजन इकाई से भी पहले शिक्षा मित्र के तहत बहाली की, तो सरकार एक विधिवत डॉक्यूमेंट के आधार पर सारे लोग को एक क्वालिफाई करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद सरकार उनको कार्य पे रखा। लगभग 10 से 15 साल सभी लोग सेवा किए हैं। कई लोग तो ऐसे लोग बहुत पुराने हैं, 20 साल भी सेवा किए हैं। तो इस प्रकार से अचानक अगर सरकार कह दे कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, यह अनपॉसिबल है। क्योंकि अगर हाईकोर्ट में जिस प्रकार से इसके संबंधित याचिका दायर होगा तो साफ तौर पर यह जाहिर होगा कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी नियोजित शिक्षक के हित में ही फैसला देंगे। क्योंकि सरकार अचानक किसी को हटा नहीं सकता। किसी को कार्य करने के बाद अचानक 10 साल 20 साल किसी को जब काम करा के अचानक अगर कहा दे कि आपको अब हटा दिया जाएगा, यह तो कहाँ से है? यह तो कहीं ना कहीं सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसमें इसी सब बातों पे बात विमर्श होगा और सरकार को मजबूरी, बस अभी जो सरकार अभी स्टेटमेंट जो ली है कि जो एसीएस हमारे के पाठक जी हैं, जो अभी नोटिस जारी किए हैं, जो इसके संबंधित सूचना तमाम चैनल पे चल रही है, 3 साल अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं या फिर 3 साल आप पास नहीं होते तो फिर आपको नौकरी से
हटा दिया जाएगा, यह चलने वाला नहीं है। अगर कोर्ट का भी जजमेंट आएगा तो कोर्ट का भी जजमेंट आप लोगों के आधार पे आएगा कि आप लोग एक सरकार के विधिवत का अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सरकार ऐसा नहीं है कि आप लोगों को काम नहीं करा रही। सरकार तो आपसे कई काम करा रहा है, चाहे जनगणना हो या फिर और भी कई सारे जो काम होते हैं जो एक शिक्षक से करवाया जाता है। और इस बीच इस प्रकार से बयान इसको मैं जितना निंदा करूं उतना कम है। और कोर्ट स्टेटस को लेकर भी बहुत सारे चिंतित हैं, जो ललित किशोर के माध्यम से हाई कोर्ट में वह लीड कर रहे हैं, वो एडवोकेट हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 24 तारीख को जब केस फाइल हुआ तो एक कि जब हाई कोर्ट में केस किया जाता है उससे पहले कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे केस जो कोई भी मैटर पे किया जाता है उससे पहले केस को लिखा जाता है। कोर्ट केस लिखने के बाद उसको रजिस्ट्रार के पास दिया जाता है। रजिस्ट्रार फिर उस केस को देखकर एक नंबर तैयार करते हैं। उस नंबर के आधार पर केस का हाई कोर्ट में जज महोदय के सामने वह नंबर रखा जाता है, तब जाकर उसका हेयरिंग होता है। और हेयरिंग होने से पहले जो सरकार जो है उनको और उनके विभाग जो शिक्षा विभाग है उनको बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष का बात सुनने के बाद ही फर्स्ट हेयरिंग होगा, ये आप लोगों को पता है। तो वो मंडे से ट्यूसडे तक भी उसका सुनवाई के संबंध कुछ न कुछ सूचना जारी हो जाएगा और जो ही होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये आप प्राथमिक शिक्षक हैं या फिर माध्यमिक शिक्षक हैं, आप किसी भी शिक्षक हैं, अगर नियोजित शिक्षक हैं तो फिर आपको जाना दायित्व बनता है, क्योंकि अपने लिए नहीं, सारे नियोजित शिक्षक जो बिहार में करीबन 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए यह मीटिंग रखा गया है। तो ध्यान रहे। कोर्ट का क्या होता है, कोर्ट का जो 24 तारीख का यही सक्षमता परीक्षा के रिगार्डिंग जो केस किया गया समानता को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से लेवल बनाया गया है वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। एक तरफ आपको पता है कि एक तरफ सारे लगभग बिहार के बहुत सारे ऐसे होंगे 90% ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में उनको पॉसिबल सक्षम नहीं है। और लेवल भी बनाया गया है, वो उनका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तैयारी बाधित हो चुका है कई सालों से। तो उनका जो फाइट करवाया जाए वो जनरल स्टूडेंट से फाइट करवाया जा रहा है। BPSC TR1 या फिर TR2 की तरह अगर लेवल पूछा जाएगा तो कैसे पास आउट हो गया। और उस पर भी रात में एक आदेश आ गया है कि 3 बार अगर आप पास नहीं होते तो फिर आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यह चलने वाला नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ समय के लिए नोटिस है। और जिस प्रकार से नियोजित शिक्षक एकता की प्रत्येक नहीं लगभग सभी प्रदेश कमेटी इस पर तट पे पूरे विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल हम लोग जो बैठक रखने वाले हैं इसके बाद अहम निर्णय लेने वाले हैं। तो हम सब भी इंतज़ार करेंगे। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, आप इस सक्षमता परीक्षा को लेकर और के पाठक जो ACS हैं उनका यह स्टेटमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किसी भी ज़िला से। फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।